Assalamualaikum. Welcome to our next lecture. This is basically lecture 10. Okay, we have done lecture 9 जिसमें हमने रिडक्शन पढ़ा था. अब हम lecture 10 की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इस लेक्चर में ऑक्सीडेशन तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. कंप्लीटली तो हम इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपका जो मेजॉरिटी वाला पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाए. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस चीज़ का नाम है, ऑक्सीडेशन किसको हम लोग कहते हैं बेसिकली. तो बेटा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन किस चीज़ को हम लोग कहते हैं. तो लेट्स स्टडी है ऑक्सीडेशन. ओके, मुझे एक बात बोलिए, ऑक्सीडेशन किस चीज़ को हम लोग कहते हैं अगर यूजुअली देखा जाए तो. ऑक्सीडेशन बेसिकली नाम है एडिशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो ऑक्सीडेशन नाम है बेसिकली, जैसे ना ऑक्सीडेशन नाम है बेटा किस चीज़ का. ऑक्सीडेशन नाम है अगर मैं कहूँ बेसिकली हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक, किसी चीज़ को, किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन ऐड करना, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. या हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ओके हाइड्रोजन. किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालना या किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन ऐड करना, दोनों में से एक चीज़. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे या फिर आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे. इसी चीज़ को आप लोग बोलते हो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, करते क्या है बेसिकली, आपके पास जो भी कंपाउंड होता है जिसकी ना आपको ऑक्सीडेशन करनी है, इसको आप ऐड करते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है ना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सबस्टेंस जो प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को. ठीक, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, बेसिकली अगर पूछा जाए तो हम यूजुअली नेस्केंट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. नेस्केंट ऑक्सीजन अगेन किसको बोलते हैं, नेस्केंट ऑक्सीजन. नेस्केंट ऑक्सीजन बोलते हैं बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन को. ठीक है, इट्स अ वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन. ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है. ठीक, और रिएक्टिव होने के साथ साथ एक और चीज़ भी इसके अंदर होती है. आप कह सकते हो कि ये जो है ना एटॉमिक ऑक्सीजन होता है. एटॉमिक का मतलब क्या है, एटॉमिक का मतलब आप समझ जाओ. देखो क्या, ये जो ऑक्सीजन आप कंसिडर करते हो ना O2, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर. लेकिन अगर आप सिंगल O2 को ब्रेक करेंगे तो वहाँ से आपको O मिलेगा. ठीक है, ये नेस्केंट ऑक्सीजन है. नेस्केंट बेसिकली बोलते हैं न्यूली बॉर्न, जो न्यूली बॉर्न होता है. ठीक है ना, मतलब जो जस्ट प्रोड्यूस हुआ हो, कुछ टाइम पहले जो प्रोड्यूस हुआ हो. ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्टिविटी होती है, ये जल्दी से जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाना चाहता है. ठीक है, सो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन यूजुअली एटॉमिक ऑक्सीजन होता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है. ठीक है, तो जब भी किसी कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. कौन सा ऑक्सीजन, नेस्केंट ऑक्सीजन. तो क्या होता है, वहाँ उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन और वो कंपाउंड कुछ बन जाता है, कोई कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, तो होता है क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं जो आपके पास कंपाउंड है उसको ऐड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे ही ऐड किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसकी हो गई ऑक्सीडेशन. ठीक है, और यहाँ पर कोई कंपाउंड बन गया. ठीक, अच्छा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद क्या होती है, हाँ, अगर इस कंपाउंड की हो गई ऑक्सीडेशन तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद होती है रिडक्शन. ये तो अपने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान ही है कि उसको खुद रिडक्शन होती है. चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा. ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास है H2SO4. ये बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका. ठीक है, तो ये भी प्रोड्यूस करता है नेस्केंट ऑक्सीजन जिसकी वजह से बाकियों को ये ऑक्सीडाइज करवा सकता है. ठीक है, O3 तो ओब्वियसली ऑक्सीजन खुद ही है. O2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सिमिलरली यू हैव K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, KMnO4 इसको भी आप पढ़ोगे आगे, कि पोटेशियम परमैंगनेट.
ये भी एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2CrO4, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्रोमिक एसिड। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। अच्छा, ये जो क्रोमिक एसिड है ना, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो इससे भी हो जाती है किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन। ठीक है, H2SO4, O3, O2, K2Cr2, O7, KMnO4, H2CrO4, ये सारी चीज़ें, इनसे क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन को, सारे के सारे। ठीक, तो अगर ये नेस्केंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दे हैव द एबिलिटी कि ये किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये स्टडी करना है इस लेक्चर में कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालेंगे तो किस तरह से वहाँ पे कंपाउंड्स क्या बनेंगे, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं अगर हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे यूजुअली, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग आपको एजेंट मिलेगा, वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, पहली है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक, और दूसरा होता है जिनको बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ जी बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं और वीक क्या हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये, इनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती है टू प्रोड्यूस नेस्केंट ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस लेस नेस्केंट ऑक्सीजन बट दे प्रोड्यूस लेस नेस्केंट ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ये सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये वीक हैं, ऑलरेडी ज़्यादा ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस जो है ना मोर नेस्केंट ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नेस्केंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेस्केंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं तो देयरफॉर आप कहोगे कि ये बेहतरीन, वेरी गुड, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, जिन कंपाउंड्स को ईजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती है उनको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं, जो ना आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उनके लिए जिनको ऑक्सीडाइज करना आसान है, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझने के लिए मैं बता दूं कि जो कंपाउंड्स रिएक्टिव हैं, जिनके अंदर रिएक्टिविटी ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनके लिए तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काफ़ी है, उनको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। जो भी कंपाउंड्स रिएक्टिव हैं उनको थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी साथ में डाल दो तो काम हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन जो नॉन रिएक्टिव हैं, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जो ना नॉन रिएक्टिव हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो उनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा आपको, अब ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं ना, एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स आपको पता है कि एल्डिहाइड्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ये है, रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, तो इनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आराम से, है ना। स्ट्रॉन्ग से भी कर सकते हैं लेकिन वीक से भी कर सकते हैं। अब जो कीटोन्स हैं उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो बता चुका हूँ। कीटोन्स जो होते हैं वो जल्दी उनका ना रिएक्टिविटी कम होती है उनकी, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर वो रिएक्टिव नहीं है तो उनको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैटलिस्ट यूज़ करते हो, टेम्परेचर, प्रेशर एक्स्ट्रा क्या रखते हो रिएक्शन में, उसी हिसाब से ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। अदरवाइज एज सच देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोडक्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पहले एल्डिहाइड्स की पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड्स रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। सो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड कर दो तो कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड्स आर ईजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्डिहाइड्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। Aldehydes can easily be oxidized to produce carboxylic acid containing the same number of carbons. जो जितने कार्बन्स एल्डिहाइड में प्रेजेंट थे उतने ही कार्बन्स बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बनेंगे। ज़रा इसकी तरफ देखो, ये एल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड OH, है ना, और साथ में यहाँ पे डाल दिया हमने ऑक्सीजन। अब सोचो क्या होगा, ये R तो अपनी जगह पे हो तो वहाँ पे भी दिख रहा है, C डबल बॉन्ड अपनी जगह पे C डबल बॉन्ड हो वहाँ से भी दिख रहा है, ये H ऑक्सीडाइज होके OH बन गया, लग रहा है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ
अब इजीली ऑक्सीडाइज हो गया। यू कैन यूज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑल्सो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप ऐड कर सकते हो इस केस में, ठीक है। तो रीज़न फॉर दिस इजी ऑक्सीडेशन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे इजीली क्यों ऑक्सीडेशन हो रही है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसको आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हो OH ग्रुप में, ईजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो OH ग्रुप में विदाउट इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ अदर बॉन्ड्स, बाकी सारे बॉन्ड्स को तोड़े बिना। बाकी सारे कंपाउंड तो वैसा का वैसा है, ठीक है, किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, सिर्फ OH को H को कन्वर्ट करना है OH में। सो ये दे आर ईजी टू ऑक्सीडाइज, बहुत ईजी, ठीक है। हैंस दे आर ऑक्सीडाइज नॉट ऑक्सीडाइज बाई स्ट्रॉन्ग एजेंट्स लाइक, ये सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद ले सकते हो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑल्सो बाई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर 2 बार लिखा है, Ag डाया पॉजिटिव, CO डाया पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, ये आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अल्डिहाइड्स ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, वीक यूज़ करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये H होता है, हाइड्रोजन होता है, जो आराम से कन्वर्ट होता है OH में, बाकी किसी बॉन्ड को तोड़े बिना, है ना। सो अल्डिहाइड्स जो हैं तो ईजिली ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, और जो खुद आराम से ऑक्सीडाइज होता है वो जो खुद आराम से ऑक्सीडाइज होता है दूसरे के लिए, वो भैया घातक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही ख़तरनाक रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज होता है दूसरे के लिए वो बहुत ही भयानक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो अल्डिहाइड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। मतलब जिस भी चीज़ के साथ आज तक अल्डिहाइड को डाला गया है उस कंपाउंड की तो हो गई है बढ़िया रिडक्शन, ठीक है कि नहीं, है ना। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, लेकिन उस कंपाउंड की रिडक्शन। जैसे मैं बता दूं, अगर आप अल्डिहाइड को टॉलिनस रिएजेंट के साथ डालोगे तो टॉलिनस रिएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में। किस में हो जाएगा? सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। टॉलिनस रिएजेंट हो जाएगा रिड्यूस किस में? सिल्वर में। मैं समझा देता हूँ। अगर आप क्या करोगे, अगर आप सुनो 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 ध्यान से सुनो, अगर आप अल्डिहाइड को किसके साथ डालोगे? टॉलिनस रिएजेंट, हम पढ़ेंगे टॉलिनस रिएजेंट क्या होता है। वहाँ से बनता है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में बनेगा सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, ओके। अच्छा, तो टॉलिनस रिएजेंट की क्या हो गई फिर? रिडक्शन हो गई ना, आराम से रिडक्शन। लेकिन अल्डिहाइड की क्या हो गई? वो तो बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब आप ये भी मत सोचो कि सर तो अभी ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे हैं, रिडक्शन में कहाँ घुस गए, नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या, मैं बोल रहा हूँ कि अल्डिहाइड्स को जब हम टॉलिनस रिएजेंट के साथ ऐड करेंगे, टॉलिनस रिएजेंट रिड्यूस होकर बनाएगा सिल्वर। हाँ, अल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन होगी, वो तो पता ही है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है भाई। सिमिलरली जब आप अल्डिहाइड्स को फैलिंग सॉल्यूशन में डालोगे, फैलिंग सॉल्यूशन पढ़ेंगे आगे, एक तो बनता है वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बनता है रेड कलर का एक कंपाउंड, रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, रेड प्रेसिपिटेट। मैं लिखा हुआ है अभी, मैं समझाता हूँ, रेड प्रेसिपिटेट। तो फैलिंग सॉल्यूशन की क्या होगी भैया? रिडक्शन हो गई बेटा, है ना। लेकिन अल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप इस रिएक्शन का नाम कैसे लिखोगे? रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। हाँ, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, लेकिन रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, है ना। सिमिलरली अगर आप अल्डिहाइड को डालोगे ना बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, तो वहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन की हो गई रिडक्शन, ठीक है, वाइल एज अल्डिहाइड की हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई, है ना। तो समझ गए। तो ये देखो, टॉलिनस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी क्या है, या बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो देखो, जब भी हमने अल्डिहाइड को इसके साथ डाला तो अल्डिहाइड आराम से खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ये सारे रिड्यूस हो गए, है ना। देखो, पहले में सिल्वर निकलता है, सिल्वर होता है शाइनी, आपको पता है। तो अगर मैं कोई कंपाउंड आपको टेस्ट ट्यूब में दूं, बोलो बताओ बेटा अल्डिहाइड है या ये नहीं है, तो आप क्या करोगे? अल्डिहाइड में आप टॉलिनस रिएजेंट डालोगे, ठीक है। अगर सिल्वर कलर की शाइन मिली तो अल्डिहाइड है ना। इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, समझाऊंगा अभी। सिमिलरली अल्डिहाइड को अगर आप फैलिंग सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। चलो, मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब में दिया, बताओ बेटा अल्डिहाइड है या कंपाउंड? आप क्या करोगे? फैलिंग सॉल्यूशन इसमें डालोगे। अगर फैलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद रेड प्रेसिपिटेट बना तो मतलब भैया बात सीधी सी है कि ये आपका अल्डिहाइड है, ठीक है। सिमिलरली बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी सेम टू सेम
इशू है, ठीक है। ओके, सो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप समझ गए सारा जो भी मैंने बताया ना इसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि टॉलिन्स रिएजेंट को क्या कर सकते हैं, मेटेलिक सिल्वर में बना सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इससे क्या हो जाएगा, टॉलिन्स रिएजेंट की रिडक्शन लेकिन अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, ठीक है। फेहलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये बनाते हैं रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट क्या होता है Cu2O, अभी समझा है ना मैंने। तो इससे क्या हो जाएगा, बेंडिक्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन की रिडक्शन लेकिन अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि टॉलिन्स रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्टिस जो सॉल्यूशन है, ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और मैंने आपको कहा कि अल्डिहाइड्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, है ना। चलो टॉलिन्स रिएजेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर पूछा जाता है। टॉलिन्स रिएजेंट एक बेसिकली सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन, एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एमोनिकल सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का एमोनिकल सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट समझते हो, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, और इसी के साथ एमोनिया NH3, एमोनिकल सोल्यूशन NH3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इन दोनों को मिलाकर जो सोल्यूशन बनता है। और कैसे बनता है, NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर, तब तक जब तक वहाँ पे Ag2O का प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखो क्या होता है, रुकिए बेटे एक मिनट, आप समझिए अच्छे से इस रिएक्शन को, फिर जाकर हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ज़रा सा समझिएगा, ये देखिए NH4OH जो मैं बोल रहा था, इसके साथ आपने AgNO3 ऐड किया तो वहाँ पर क्या बना, Ag2O, ठीक है। यही Ag2O फिर दोबारा से NH4OH के साथ ऐड किया जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए ना, AgNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये कंपाउंड बन जाता है, और इसी को टॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। यही टॉलिन्स रिएजेंट जब अल्डिहाइड के साथ ऐड होता है, टॉलिन्स रिएजेंट ये हो गया अल्डिहाइड के साथ ऐड, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर देखो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे बन जाता है सिल्वर, ठीक है, साथ में अमोनिया और वाटर, ठीक। लेकिन अल्डिहाइड को जब भी ऐड किया हमने टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, वहाँ पे बन गया सिल्वर एज अ प्रेसिपिटेट, है ना। और मान लो आप एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हो और उसी टेस्ट ट्यूब में आप एक रिएक्शन कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, ये जो सिल्वर यहाँ पे बना, ये चिपचिपी होता है, स्टिकी, ये इस वॉल्स के साथ ना, इस टेस्ट ट्यूब के दीवारों के साथ, इस वॉल्स के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और जब भी एक मिरर को, ये ना शीशे को, गिलास को एक साइड से पॉलिश करते हैं तो क्या बन जाता है, मिरर, ये मिरर की तरह दिखने लगेगा ये टेस्ट ट्यूब आपको, मतलब आप इसमें अपना खूबसूरत सा चेहरा आराम से देख सकते हो, ठीक है भाई। टेस्ट ट्यूब ऊपर उठाओ और इसमें अपना चेहरा देख लो, क्योंकि अंदर से तो एक साइड से, अभी पहले तो ये ट्रांसपेरेंट था लेकिन अंदर से इसको चिपक गया है अब सिल्वर, तो ये बन चुका है अब मिरर, है ना। इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। यानी आप इस टेस्ट की मदद से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि गिवन कंपाउंड अल्डिहाइड या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन बेसिकली एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन। एक तो होती है बेस, आपको पता है बेस, और फिर होती हैं वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, उनको अल्कलाइन बोलते हैं। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, लेकिन किसका अल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड, मतलब कॉपर सल्फाइड के साथ बेस अल्कलाइन मिला हुआ थोड़ा सा, और साथ में कुछ रोकील साल्ट का कुछ, है ना, थोड़ा बहुत एडिशन, ठीक है। तो वहाँ से जो कम रोकील साल्ट, पता है रोकील साल्ट सुना है कभी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोकील साल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर, हाँ चलो आपके लिए तो मैंने रोकील साल्ट ही मंगवा दिया। देखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, रोकील साल्ट, देखो कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर पूरा। और ये जो रेड कलर से दिखाया गया, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फार्मूला आप अच्छे से समझो, 2 H ग्रुप्स हैं, है ना, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन्स हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ठीक है। और 2 साइड से, एक ऑक्सीजन के साथ साइड इस पे, एक ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम और एक ऑक्सीजन के साथ सोडियम। तो क्या याद रखा आपने, 2 OH, 2 कार्बोनिल ग्रुप, और एक साइड से ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम, एक साइड से सोडियम। इसी को बोलते हैं रोकील साल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये जो L पॉजिटिव दिया गया है, आपको पता है ये इसकी रोटेशन है, छोड़ो इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है।
ओके, सो लेट अस अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बीच में आ गया था ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यही तो यही मैं बोल रहा था आपको, यही होता है, ठीक। तो क्या करना है आपको, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फाइड का, साथ में डालना है रोकील साल्ट, तो बन जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना। तो ठीक, तो ये बन जाएगा फेहलिंगस सॉल्यूशन। बेसिकली इसको बोलते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर अगर ये फेहलिंग सॉल्यूशन बी है, फिर फेहलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फिर फेहलिंग सॉल्यूशन ए में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें बेस नहीं डालते हैं, उसमें वाटर डाला जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कॉपर सल्फाइड भी होता है, रोकील साल्ट भी होता है, लेकिन अगर बेस डालेंगे तो ये बन जाएगा फेहलिंग सॉल्यूशन बी, और वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो फेहलिंग सॉल्यूशन ए बन जाएगा, ठीक है। जब इस रोकील साल्ट को अल्डिहाइड या कीटोन के साथ डालते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे बनता है रेड प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। और वो रेड प्रेसिपिटेट क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी नॉट कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, तो जब अल्डिहाइड के साथ आप लोग क्या करते हो, अल्डिहाइड के साथ आप डाल देते हो, अल्डिहाइड के साथ आप लोग, अल्डिहाइड है आपके पास, इसके साथ आपने डाल दिया फेहलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पर बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में रेड कलर का प्रेसिपिटेट। ये अल्डिहाइड को हो गई ऑक्सीडेशन और फेहलिंग सॉल्यूशन को हो गई रिडक्शन, ठीक है। तो ये रेड प्रेसिपिटेट, आप इस रिएक्शन को भी यूज़ कर सकते हो एज अ टेस्ट, ठीक है भाई। अभी सिर्फ अल्डिहाइड्स का पढ़ रहे हैं। सिमिलर रिएक्शन बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा एल्कलाइन सॉल्यूशन जिसमें Cu डायापॉजिटिव आयंस होते हैं, Cu डायापॉजिटिव आयंस। बेंडिक्ट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें Cu डायापॉजिटिव आयंस होते हैं, साथ में सिटीरेट आयोन्स। क्या होते हैं? सिटीरेट आयोन्स। ये बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कौन सा? फेहलिंग सॉल्यूशन। तो इसके लिए अलग से रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस रिएक्शन ये पूरा हो गया ना, तो मतलब हम इस टॉपिक का बेसिकली हमने पढ़ा क्या इस लेक्चर में, तो वो मैं आपको बता दूं। हमने इस पूरे लेक्चर में एक ही चीज़ पढ़ा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्डिहाइड्स की, लेकिन यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने 3 टेस्ट पढ़े, सिल्वर मिरर टेस्ट, और दूसरा आपने पढ़ा बेंडिक्ट सॉल्यूशन, और फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ 2 टेस्ट हो सकता है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड्स यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन्स तो नहीं हो सकते इस तरह से ऑक्सीडाइज, हाँ। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन फी अमान अल्लाह।